हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी ईवीएस की क्लास में। ये ईवीएस की क्लास काफ़ी टाइम बाद हो रही है और शायद प्रोबेबली ये मेरी लास्ट क्लास होगी ईवीएस की, क्योंकि अब इसके बाद से आपको ईवीएस जो है कपिल सर पढ़ाएंगे। 1 Feb से ईवीएस की सारी क्लासेस कपिल सर लेंगे। कपिल सर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले एमसीडी में थे, एमसीडी में पीआरटी टीचर थे और अब ये डायरेक्टरेट ऑफ दिल्ली में पीजीटी हिस्ट्री है। ठीक है, बड़ी ही मुश्किल से मिले हैं, बहुत सारी इनसे मिन्नतें करनी पड़ी थी मेरे को कि सर प्लीज कम टू द चैनल। और आपका जो इतना रिच एक्सपीरियंस है वो प्लीज बच्चों को हेल्प होगी उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये यूपीएससी अटेम्प्ट कर चुके हैं 4 बार और उसमें से इन्होंने मेंस भी क्वालिफाई किया है 2 बार उन 4 में से। ठीक है, तो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट दिस सब्जेक्ट ईवीएस, जिसमें आपके अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो बड़े अच्छे से करा देंगे आपको। इनको एनसीईआरटी की बहुत अच्छी नॉलेज है, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपका जो बेसिक है वो सबसे पहले एनसीईआरटी से ही बनता है। तो इस वजह से आपकी जो आगे की क्लासेस रहेंगी ईवीएस की, प्रोबेबली ये मेरी लास्ट क्लास है, शायद एक आधी और क्लास हो सकती है मेरी ईवीएस की अगर मेरे पास टाइम बचा तो। अदरवाइज कपिल सर आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे 1 Feb से। ठीक है, चलिए लास्ट क्लास है भाई, मैं ले लेता हूँ। और अगर ये आप चैनल जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं एक नंबर बता देता हूँ, 8638008832। सिंपल सा आप इस नंबर पे मुझे अपना नाम लिख के भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल से जोड़ लूँ और टाइम टू टाइम जो हमारी ये इस तरह की जैसे रिवर्स पे आ जाइए है, इस तरह की वीडियोस जो है आप लोगों को मिल सके, इनके लिंक्स मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, द जोरावर क्लासेस फॉर केवीएस प्रिपरेशन, उसको भी साथ साथ में ज्वाइन कर लें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए, ये हमेशा चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये केवीएस का डिफाइंड सिलेबस है फॉर ईवीएस, जो 20 मार्क्स का आता है आपका, है ना। और ये सारा सिलेबस है जो आपको कपिल सर एक एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए यहाँ पे रिवर्स दिया हुआ है एक अलग से टॉपिक, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, Which of the following river does not originates from India? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से उत्पन्न नहीं होती है? बताओ भाई, देखो आपको पता है तो आप बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगा। बताओ, ये गंगा है, यमुना है, चंबल है या ब्रह्मपुत्रा है? और जिन लोगों ने कहा है कि फर्स्ट का आंसर है डी, वो सब सही है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है वो इंडिया से ओरिजिनेट नहीं होती है, उसकी उत्पत्ति जो है वो इंडिया से नहीं होती है, वो चाइना से होती है। चाइना में जो हिमालय है, आपने सुना होगा, मानसरोवर की यात्रा पे जाते हैं लोग, तो ये ब्रह्मपुत्रा वहीं से हिमालय की गोद से ही ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्रा घाटी की औसत चौड़ाई लगभग 80 किलोमीटर है। घाटी की मुख्य नदी ब्रह्मपुत्रा दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसकी औसत निर्वहन के संबंध में 5वीं रैंक आती है। यह नदी हिमालय के कैलाश पर्वत से 5300 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो ध्यान रखना है, जो कैलाश पर्वत है कहाँ का, हिमालयाज का, वहां से निकलती है। 5300 मीटर का इसका एलिवेशन है। और अगर आपसे पूछा जाए तो कंट्री पूछी जाए तो वो चाइना इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा जो नदी है उसकी जो उत्पत्ति होती है, वो जो ओरिजिनेट होती है, वो चाइना के हिमालयाज हमारे पास भी है, चाइना के पास भी है, जिसमें हमारा कैलाश जो श्रृंखला है, हमारी कैलाश रेंज जो है, पर्वत श्रृंखला, वो चाइना में आती है। आपको पता होगा मानसरोवर की जो यात्रा पे जाते हैं वो हमें चाइना में ही जाना पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है वो ब्रह्मपुत्रा वैली से निकलती है, हिमालयाज में, कैलाश रेंज से, और जो कि चाइना में पड़ती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आगे कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following project is made on सतलुज रिवर? सतलुज नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना बनाई गई है? बताओ भाई, भाखड़ा नांगल है, रिहांद है, तालचर पावर है या कोबरा प्रोजेक्ट है? इनमें से क्या जो है सतलुज नदी पर बनाया गया? इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट जो है सतलुज नदी पर है? और ये है आपका नॉन भाखड़ा नांगल डैम जो है हिमाचल प्रदेश में, ये आपका सतलुज नदी पर बनाया गया है। भाखड़ा बांध उत्तरी भारत में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सतलुज नदी पर एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध गोविंद सागर जलाशय बनाता है। बांध जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथ साथ में कि गोविंद सागर जो है जलाशय, वो भी एक साथ साथ में ये चीज बनाता है, रिजर्वेयर कहते हैं इसको इंग्लिश में। बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में
नदी के ऊपर भाखड़ा गांव के पास एक घाट पर स्थित है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि सतलुज रिवर पर बनाया गया है बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में, क्या, भाखड़ा डैम। ओके। और ये डैम जो है एक गोविंद सागर रिजर्वर भी फॉर्म करता है, एक जो जलाशय है वो भी फॉर्म करता है। उस जलाशय का नाम है गोविंद सागर। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी पूछ ली जाती है कि भांगड़ा नागल डैम पे जो रिजर्वर है, जो जलाशय है वहां का, उसका नाम क्या है, वो है गोविंद सागर। ठीक है। 226 मीटर की एलिवेशन पे, ऊंचाई पे ये है। कहां से, आपसे हमेशा अगर पूछा जाता है क्वेश्चन तो ये सी लेवल से 226 मीटर की ऊंचाई पर ये बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी पे बिलासपुर में। ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। यहाँ पे कुछ नदियां और उनकी रिवर्स दी हुई हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ रिवर्स दी हुई हैं यहाँ पे, तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है। तो बताओ भाई, ये नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा रिवर पर है, करपरापारा प्रोजेक्ट जो है ये कोसी रिवर पर है, माता तिल्ला प्रोजेक्ट जो है चंबा रिवर पर है, या तावा प्रोजेक्ट जो है सतलज रिवर पर है। इनमें से कौन सा सही है, कौन सही ढंग से मेल खाता है। तो मैं आपको बता दूं, नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं इसकी। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लो, चलो उसमें तो हिंदी में बताना ना मेरे को। जो नागार्जुन सागर डैम है वो लोकेटेड है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में, कहां पे, रिवर कृष्णा पे। तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर, हमारा आंसर ए सही हो गया ना, कि जो नागार्जुन सागर है ये कहां पे स्थित है, ये रिवर कृष्णा पे स्थित है, तो उसका आंसर ए हो गया इसी वजह से। बाकी ये सारे जो हैं गलत हैं, ये नदियां गलत हैं, प्रोजेक्ट सारे सही हैं। तो इन प्रोजेक्ट्स की जो जो नदियां हैं वो देख लो अपने नोट्स में, उसी हिसाब से लिख लेना। देखिए मैं बता देता हूं, जो आपका करकपार एटॉमिक पावर स्टेशन, मतलब ये जो प्रोजेक्ट है ये तापी रिवर पर है। ठीक है ना। ये गुजरात में है, सूरत में, तापी रिवर पर है, ना कि ये आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, कोसी रिवर दिया हुआ था। तो कोसी नहीं होगा, ये तापी रिवर होगा। ठीक है ना। तापी रिवर पर है। करपरारा जो परियोजना है ये तापी रिवर गुजरात में है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार। माता तिला डैम जो है ये आपका ललितपुर उत्तर प्रदेश में बेतवा रिवर पर है। ठीक है। 1958 में कंस्ट्रक्ट किया गया था, बिल्ड किया गया था, ललितपुर उत्तर प्रदेश में बेतवा रिवर पर है। और ऑप्शन में क्या दिया था, ऑप्शन में हमें दिया हुआ था चंबल। ये चंबल पर नहीं है, ये बेतवा रिवर पर है। ठीक है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं अपना। तावा डैम जो है ये कंस्ट्रक्ट हुआ है नर्मदा रिवर पर। नर्मदा रिवर जो आपकी गुजरात में है उस पर तावा रिवर कंस्ट्रक्ट हुआ है तावा रिवर पर ही। ठीक है ना। ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है ये नर्मदा रिवर की। जो तावा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, नर्मदा रिवर की। जो तावा डैम है ये कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये तावा रिवर पर ही कंस्ट्रक्ट हुआ है और ये गुजरात में है। ठीक है ना। तो ये चीज देखनी है, अगर किसी को हिंदी में देखना हो तो हिंदी में इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और उसके बाद अपने नोट्स बना सकता है। मेरी कोशिश ये रहती है कि बायलैंग्वेज रहे क्वेश्चंस भी और जो उसकी एक्सप्लेनेशन रहती है वो भी। ठीक है ना। तो ये भाई लोग यहाँ पे क्या होगा, तावा प्रोजेक्ट जो है सतलुज रिवर पर नहीं होगा, तावा प्रोजेक्ट तावा रिवर पर ही बना हुआ है। तो देखो कितनी सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन साथ साथ में भी दे रहा हूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं फोर्थ आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेनिसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। बताइए भाई, महानदी है इसमें, गोदावरी है, कृष्णा है या गंगा है। अगर जिन लोगों को प्रायद्वीपीय नदी नहीं पता है तो मैं बता देता हूं अभी उनको थोड़ी देर में कि वो क्या होती है। पहले इसका आंसर अगर किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो गंगा इसका आंसर है। ठीक है। गंगा जो है प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। सबसे पहले जानिए कि प्रायद्वीपीय नदी कौन सी होती है, हिंदी में जान लीजिए। प्रायद्वीपीय नदी भारत की प्रायद्वीपीय पठारों और छोटी पहाड़ियों से निकलने वाली नदियां हैं। ये नदियां मौसमी या गैर बारमासी होती हैं क्योंकि ये पानी को केवल बारिश का रूप देती हैं और इस तरह पूरे साल पानी के प्रवाह को बनाए नहीं रख सकती है। मतलब कि जब बारिश होती है अच्छे से तो ही इन नदियों में पानी आता है, अदरवाइज ये सूखी रहती हैं, 12 मासी नहीं होती हैं, 12 माह नहीं होता है इनमें पानी। तो इनमें से जो आपकी
4 नदियां यहाँ पे दी हुई थी। भाई आप सबको पता होगा कि गंगा में तो 12 माह जो है आपका पानी होता है, तो गंगा इसका आंसर हो गया है। इसमें पूछा था प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। बाकी आप पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुख्य प्रायद्वीपीय नदी कौन कौन सी हैं। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा, ताप्ती, नर्मदा फिर से आ गया, महानदी और दामोदर। ये मुख्य है तो काफी सारी, लेकिन अगर मुख्य है, अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से पूछ लिया जाएगा। अगर आप इंग्लिश में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इंग्लिश में है, आप ले सकते हैं। पेनिसुलर रिवर्स वही होती हैं, आर दोज रिवर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पेनिसुलर प्लेटेट्स एंड स्मॉल हिल्स ऑफ इंडिया। These rivers are seasonal, not perennial, as they receive water only from the rain। ठीक है ना, ये जो पानी इनको मिलता है इन रिवर्स को, वो सिर्फ मोस्टली जो है रेन, बारिश से मिलता है, एंड दस कैन नॉट मेंटेन वाटर फ्लो थ्रू आउट द ईयर। ओके ना, एंड द इंक्लूडिंग जो मेन आपकी पेनिसुलर रिवर्स हैं वो आपकी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी और दामोदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेके या वीडियो को रोक के, जैसे भी आपका मन करे, अपने नोट्स में ये चीजें प्लस करते रहना सारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिहांद स्कीम। रिहांद योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इट इज मेड ऑन रिहांद रिवर, इट इज इन उत्तर प्रदेश, इट्स पर्पज इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, या ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट। यानी कि ये तीनों हैं ये सारे गलत हैं। तो बताओ भाई इनमें से कौन सा नहीं है, ये चीज देखनी है। यहाँ पे क्या पूछा है, इज नॉट ट्रू। तो मैं आपको बता दूं कि डी आंसर है, क्योंकि ऊपर वाली जो तीनों चीजें हैं वो सारी सही हैं। ठीक है ना, रिहांद नदी पर ही बनी है, यह उत्तर प्रदेश में है, और इसका जो पर्पज है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जो आपका रिहांद स्कीम है उसका। देखिए रिहांद स्कीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिहांद डैम इज ऑल्सो नोन एज गोविंद बहाल पंत सागर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि आपका रिहांद डैम जो है उसको गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। इज द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम के हिसाब से लार्जेस्ट डैम है इंडिया का रिहांद डैम। ठीक है ना, और जो रिहांद बांध के जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, ये हमने बता ही दिया है। और यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी कि सबसे बड़ी इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी है। कौन, गोविंद बल्लभ पंत सागर। अगर क्वेश्चन आता है आपसे कि इंडियाज लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, तो वो होगी आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है ना, रिहांद बांध भारत के उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में स्थित एक ठोस गुरुत्वाकर्षण बांध है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्टली जितने अभी 5 क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट है, और आने वाले 5 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो भैया बार बार कह रहा हूं, नोट्स अपने हिसाब से अच्छे से आप बना लेना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6th, रिवर नर्मदा फ्लोज टू। नर्मदा नदी कहाँ जाती है बताइए। बे ऑफ बंगाल में जाती है, अरेबियन सी में, इंडियन ओशियन में, या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी में नहीं। तो मैं आपको बता दूं अरब सागर में जाके गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है। क्या, रिवर नर्मदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए नदी गुजरात के भरूच से लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में अरब सागर में कैम्बे की घाटी में गिरने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ी श्रेणियों के बीच से बहती है। अरब सागर से समुद्र में निकलने वाली नदियों की कुल लंबाई 133 किलोमीटर है। द रिवर फ्लोज थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात बिटवीन विंध्या एंड सतपुरा हिल रेंज बिफोर फॉलिंग इनटू द गल्फ ऑफ कैम्बे इन द अरेबियन सी। ठीक है ना, अरेबियन सी में गिरती है और गल्फ और कैम्बे से होती हुई जाती है। अबाउट 10 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ भुज, गुजरात। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम द हेड टू इट्स आउटफॉल इनटू द अरेबियन सीज। अगर नर्मदा रिवर की टोटल लेंथ पूछी जाए तो 1333 किलोमीटर है। माय डियर फ्रेंड्स, एक और चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पे जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका जो फ्लो है वो सही है। हिंदी में गूगल ट्रांसलेशन है, तो हिंदी में कई बार क्या होता है ऊपर नीचे हो जाती है लाइंस। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्रॉपर मैं यहाँ पे कोई भी चीज दे रहा हूँ आपको, वो इंग्लिश वाली सही है। इंग्लिश का गूगल ट्रांसलेशन है हिंदी में नीचे। तो अगर आप इंग्लिश में थोड़े बहुत भी कंफर्टेबल है तो आई सजेस्ट कि आप इंग्लिश में ही नोट्स बनाएं और इंग्लिश में इसको पढ़ें। ठीक है, नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक इंग्लिश होती है ना, इंग्लिश कुछ होती है
लिश, है ना, कुछ ऐसा होता है, इंग्लिश होती है कि आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में, वो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो पता लग गया अपने को नर्मदा रिवर कहाँ गिरती है। नर्मदा रिवर गिरती है आपकी अरेबियन सी, अरब सागर में। और कहाँ कहाँ से होके निकलती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। ठीक है ना, विंध्या और सतपुरा हिल रेंज से होती हुई भी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7th आज का। वेयर इज मयूराक्षी प्रोजेक्ट? मयूराक्षी परियोजना कहाँ है? बताओ भाई, जम्मू कश्मीर में है, पंजाब में, वेस्ट बंगाल में या महाराष्ट्र में? और मैं आपको बता दूं मयूराक्षी प्रोजेक्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये प्रोजेक्ट है। ये आपने शायद बहुत लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना होगा, 90% लोगों ने ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। Mayurakshi River is a major river in West Bengal, India, with a long history of devastating floods. It has a source of Trikut Hill about 16 km from Deoghar in Jharkhand state. तो सिंपल सा याद रखना है कि मयूराक्षी जो प्रोजेक्ट है, मयूराक्षी जो रिवर है वो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is not matched correctly? निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? जो पहला था उसमें करेक्ट बताना था, इस बार बताना है नॉट करेक्ट। उकाई प्रोजेक्ट जो है वो तापी रिवर पे है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है नर्मदा पर है, फर्राका प्रोजेक्ट जो है वो यमुना पर है, सलाल प्रोजेक्ट जो है चिनाब पर है। अगर आपको पता है तो आंसर करो, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि उकाई प्रोजेक्ट तापी रिवर पर है, सही है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है नर्मदा रिवर पर है, सही है। सलाल प्रोजेक्ट चिनाब पर है, लेकिन फर्राका प्रोजेक्ट जो है वो यमुना पर नहीं है, वो है गंगा रिवर पर। ठीक है ना, तो इसमें बस एक चेंज यही है, बाकी सब सही है। जो फर्राका है वो आपका कहाँ पर है? गंगा रिवर पर है। देखिए यहाँ पे देखिए, तो फर्राका बैराज प्रोजेक्ट इज अ 2242 मीटर लॉन्ग बैराज अक्रॉस द रिवर गंगा। बाकी सारे आपके सही हैं। सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पर है, उकाई डैम जो है आपका तापी रिवर पर है। इसके बाद मैंने और भी चीज़ें दे दी हैं कि ये कहाँ कहाँ पे है, सूरत डिस्ट्रिक्ट में, सारी चीज़ें देख लेना। सलाल डैम जो है आपका चिनाब रिवर पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें मैंने और भी इन्फॉर्मेशन दी है, आप इसको भी देख सकते हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिंदी में भी अवेलेबल होगी, अगर आप चाहते हैं तो। ये हिंदी है, इसका स्क्रीनशॉट खींच के आप इसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं आज का। फ्रॉम वेयर द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से? बताओ भाई, उत्तराखंड से निकलती है गोदावरी, महाराष्ट्र से निकलती है, मध्य प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से? और मैं आपको बता दूं जिन लोगों को नहीं पता है, गोदावरी नदी की उत्पत्ति जो है वो महाराष्ट्र से होती है, महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी नदी। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। द गोदावरी रिवर राइजेज इन द नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र स्टेट इन द वेस्टर्न घाट्स रेंज ओनली अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द अरब सागर अरेबियन सी। ठीक है ना, गोदावरी नदी पश्चिम घाट रेंज में पश्चिमोत्तर महाराष्ट्र राज्य में उगती है, मतलब कि ओरिजिनेट होती है, जो अरब सागर से लगभग 50 मील यानी कि 80 किलोमीटर दूर है। तो ध्यान रखना है, गोदावरी रिवर कौन से स्टेट में ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स पे, जो वेस्टर्न घाट रेंज है वहां पे। ओके, आज का ले लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नेम्ड एज दक्षिणा गंगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 एग्जाम से मैंने खुद देखा आता हुआ है। निम्न में से किस नदी को दक्षिण गंगा नाम दिया गया है? बताइए, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है? फटाफट आंसर करेंगे आप कि दक्षिणा गंगा किस रिवर को दिया गया, और ये दिया गया आपका गोदावरी रिवर को नाम। ठीक है ना, अभी जस्ट हमने क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, वो महाराष्ट्र से होती है, और दक्षिणा गंगा भी गोदावरी रिवर को ही कहा जाता है। ये देखिए, गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज द गंगा ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण गंगा, बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ साउथ इंडिया, सिमिलरली टू गंगा इन नॉर्थ इंडिया। जैसे नॉर्थ इंडिया में हमारी गंगा है, ऐसे ही साउथ इंडिया की आपकी दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी रिवर, लॉन्गेस्ट है वहां पे। इट इज 1465 किलोमीटर लॉन्ग, दैट मेक्स इट द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गंगा, जो कि 125 किलोमीटर की है। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो आपकी गोदावरी रिवर है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वो 1465 किलोमीटर लंबी है। इट ओरिजिनेट्स इन महाराष्ट्र, मैंने बताया था आपको, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है
फ्रॉम मैनी साउथ इंडियन स्टेट्स, बहुत सारे साउथ इंडियन स्टेट से होती हुई। सो माय डियर फ्रेंड्स, दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस अबाउट रिवर फ्रॉम टुडेज क्लास। ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे आज के रिवर को लेके। अगर रिवर की बात करें, क्योंकि रिवर आपका एक प्रॉपर अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है ईवीएस में, जो ईवीएस के आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं पीआरटी सिलेबस में, है ना। तो आई होप मैंने इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें कवर की हैं और आपको भी अच्छी लगी हो क्लास। लेकिन मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि दोबारा देखो इस वीडियो को पूरा और अपने नोट्स प्रिपेयर करो अलग से रिवर पे, ठीक है ना। कुछ भी आ सकता है, कोशिश मेरी यही रहती है कि एनसीईआरटी फॉलो हो, लेकिन कई बार होता है कि एनसीईआरटी से बाहर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि नदियों से द्वारा जो भी टॉपिक है उससे जितनी इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूँ वो आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स एवरीवन। अब मॉर्निंग में मिलेंगे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। बाय, टेक केयर।